हेलो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि फ़ोन में रैम एक्सपेंड नहीं होने से फ़ोन अच्छा नहीं चलता? और क्या आपको लगता है कि फ़ोन में अच्छा प्रोटेक्शन नहीं होने से फ़ोन एकदम टूट ही जाता है? अगर हाँ, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो हमारे फ़ोन के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है जितना हम समझ लेते हैं। और इसे आप एक तरह से मिसलीडिंग या फिर कंपनीज़ का मार्केटिंग भी कह सकते हैं। और इसे देखकर कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना फ़ोन लेने का इरादा भी बदल लेते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं। देखो, सबसे पहले आता है आईपी रेटिंग। आईपी रेटिंग को भी आप एक तरह से मार्केटिंग ही मान सकते हो, क्योंकि अगर आपके फ़ोन में कोई भी तरह का आईपी रेटिंग हो, चाहे वो IP68 हो, 69 हो, 67 हो, आपका फ़ोन अगर पानी में जाता है और उससे कुछ भी फ़ोन में हो जाता है, तो कंपनी इस चीज़ की ज़िम्मेदारी नहीं लेती है और कंपनी इसको ठीक कर नहीं देती है। कंपनी अपने साइट पर ही मेंशन कर देता है कि फ़ोन कितना गहरा पानी में जाना चाहिए, कितना साफ़ पानी में टेस्टिंग हुआ है, कितना प्रेशर वाला पानी में टेस्टिंग हुआ है। और ये पॉसिबल नहीं है कि आपका फ़ोन हो कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही पानी में जाए, ठीक है? हो सकता है आपका फ़ोन एकदम उससे ज़्यादा प्रेशर वाला पानी में जाए। मान लीजिए आपका फ़ोन कभी स्विमिंग पूल में डूब जाता है, तो वहाँ पर तो पानी का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। मान लीजिए आपका फ़ोन कभी झील पर गिर जाता है, कभी नदी में डूब जाता है, कभी गंदा पानी में चला गया, तो ये सब तो कंपनी के रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर पाएगा। तो कंपनी इससे सीधा हाथ उठा लेती है। और मार्केटिंग तो ऐसे किया जाता है जैसे एकदम कंपनी सब चीज़ का खुद पर ही ज़िम्मेदारी ले रही है। अगला है अंतुतु स्कोर। कई बार ऐसा होता है कि अंतुतु स्कोर को बढ़ाकर दिखाना भी मतलब लोगों को लुभाने का एक तरीका हो जाता है कंपनीज़ के लिए। और तुरंत ही अंतुतु स्कोर देखकर फ़ोन जज नहीं करना है आपको, क्योंकि देखो कई बार कंपनी ना फ़ोन में अंतुतु स्कोर जो होना चाहिए रियल अंतुतु स्कोर से ज़्यादा बढ़ाकर दिखाती है। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, एक बार ऐसा पकड़ा भी गया है। 2021 में रियलमी ने ऐसा किया है, अपने रियलमी GT में मतलब अंतुतु स्कोर को ज़्यादा बढ़ाकर दिखाया है। अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि एकदम सिर्फ अंतुतु स्कोर ज़्यादा देखकर फ़ोन को तुरंत ही जज कर लेते हैं। तो अंतुतु स्कोर से भी थोड़ा आपको बचकर ही रहना है, बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ देखना है, थोड़ा रिसर्च देखना है। और एक ही फ़ोन में सिर्फ अंतुतु देखकर आपको ना तुरंत ही जज नहीं करना है। 2-4 फ़ोन में अगर एक ही प्रोसेसर है, सबका अंतुतु स्कोर आपको मिलाना है। अगर 10,000 के आसपास आगे पीछे होता है, 15,000 के आगे पीछे होता है, तो वहाँ पर सही है। लेकिन यहाँ पर 70-80 हज़ार 90,000 के आगे पीछे होता है ना अंतुतु स्कोर में, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सोचना है और उससे बचना है, ठीक है? तो अंतुतु स्कोर भी देखकर ये भी एक मार्केटिंग की तरह ही है। हाँ, तो तीसरा पॉइंट है यहाँ पर प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन को भी लेकर ना कंपनीज़ खूब लोगों को बेवकूफ़ बनाती है। अब मान लीजिए फ़ोन में कोई भी तरह का प्रोटेक्शन हो ना, तो फ़ोन के गिरने पर डिपेंड करता है कि वो टूटेगा कि नहीं, कि किस सरफेस में गिरता है, किस एंगल में गिरता है, वो भी मैटर करता है। लेकिन सिर्फ आदमी देख लेते हैं इसमें गोरिल्ला ग्लास विक्टस दिया गया है, इसमें गोरिल्ला ग्लास 2 दिया गया है। तो ये सब चीज़ें देखकर ना आपको तुरंत ही एक्साइटेड नहीं होना है दोस्त, क्योंकि फ़ोन आपका तो किसी भी डायरेक्शन में गिर सकता है, किसी भी एंगल से गिर सकता है। तो वो आपको खुद सोचना है कि फ़ोन मेरा हम कितने अच्छे से रख सकते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा ये भी चीज़ें मैटर करती है कि फ़ोन में कौन-सा प्रोटेक्शन दिया गया है, लेकिन पूरा ही एकदम वो सर्टिफ़िकेशन पर ही डिपेंड नहीं करता कि फ़ोन एकदम नहीं टूटेगा। और ये भी एक तरह का मार्केटिंग भी होता है। कई ऐसे कंपनीज़ है वो तो एकदम फ़ोन पर गाड़ियाँ चढ़ाकर दिखा रही है, लेकिन रियल लाइफ़ में जब लोग उसको टेस्ट करते हैं तो छोटा-सा एक टायर चढ़ने से फ़ोन टूट जा रहा है, फ़ोन थोड़ा-सा नीचे गिरने से टूट जा रहा है। और इस चीज़ की भी गारंटी कंपनीज़ नहीं लेती है। तो आपको इन सब चीज़ों से बचना है और थोड़ा अपना भी दिमाग लगाना है। हाँ, तो अगला है यहाँ पर 4th नंबर ड्रीप प्राइसिंग। कई बार ऐसा होता है कि जब भी हम फ्लिपकार्ट पर या फिर किसी भी अदर साइट पर जाते हैं, वहाँ पर टाइमर चल रहा होता है और लिखा होता है हरी अप, मतलब कि सामान ख़त्म होने वाला है, जल्दी ख़रीद लो। और ये इसका दाम भी अभी कम है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो जो दाम अभी दिख रहा है वही दाम बाद में भी रहता है, आप देख लेना। तो इसके लिए भी आपको ना ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है। ये भी एक तरह का मिसलीडिंग भी होता है, या फिर कस्टमर्स को जो है ना एक प्रेशर में डालने का ये रहता है। और एक ऐसा भी चीज़ होता है
कि प्रोडक्ट का जो प्राइस है बाहर कम दिखेगा, जो मेन जहाँ पर प्राइस लिखा जाता है वहाँ पर कम दिखेगा, लेकिन प्रोसेस करने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हो वहाँ पर कई तरह का फ़ीस जोड़ दिया जाता है। जैसे डिलीवरी चार्ज तो होता ही है, प्लस वहाँ पर प्रोटेक्शन फ़ी लिया जा रहा है। हाँ, तो 5वाँ पॉइंट तो मुझे सबसे ज़्यादा बेकार लगता है और इसी चीज़ को मुद्दा बनाकर ना ऑफ़लाइन में फ़ोन को सबसे ज़्यादा बेचा जाता है, और जो कि है रैम एक्सपेंशन। मान लीजिए किसी फ़ोन में 4 जीबी रैम है ना, तो जो सेलर है वो बोलते हैं इस फ़ोन में 8 जीबी रैम है, और 8 जीबी रैम बोलकर फ़ोन को बेचा जाता है, जबकि फ़ोन में एक्चुअल रैम 4 जीबी ही होता है। और ये चीज़ आपको भी समझना है। मान लीजिए अगर आप कोई फ़ोन लेते हैं तो वहाँ पर रैम एक्सपेंशन दिया गया है और किसी फ़ोन में रैम एक्सपेंशन नहीं दिया गया है, लेकिन उसका अदर स्पेसिफ़िकेशन काफ़ी बढ़िया है, तो आप ना जिसमें रैम एक्सपेंशन नहीं दिया गया उसको ले सकते हैं, और रैम एक्सपेंशन वाले फ़ोन को छोड़कर, क्योंकि ये उतना काम का होता नहीं है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए ओरिजिनल रैम बनाने में अगर 500 रुपया खर्चा आता है ना, तो वहीं पर जो डुप्लीकेट रैम होता है या फिर एक्सपेंड करने वाला रैम होता है उसको बनाने में यहाँ पर 100 रुपया भी खर्चा नहीं आता है, 100 रुपये से नीचे ही खर्चा आता है। तो आप समझ सकते हैं तो कितना डिफरेंस है ओरिजिनल रैम और जो एक्सपेंड होने वाला है वो रैम में। तो ओवरऑल यही सब चीज़ें थी जो एक तरह से मार्केटिंग, एक तरह से गिमिक है। और अगर आपको थोड़ा-सा भी समझ में आया ये वीडियो, तो इन सब चीज़ों से आपको बच कर रहना है और अपना सोच समझ से फ़ोन को लेना है। सिर्फ़ मार्केटिंग या फिर एडवर्टाइज़मेंट को देखकर ही फ़ोन को नहीं जज करना है, और आपको एकदम तुरंत ही एक्साइटेड नहीं हो जाना है इन सारी चीज़ों को देखकर। यही सबसे ज़्यादा बड़ा हथियार है कंपनीज़ के लिए फ़ोन को बेचने का, ठीक है? और इन सब को ही दिखाकर काफ़ी ज़्यादा फ़ोन को बेचा जाता है, सबसे ज़्यादा तो ऑफ़लाइन में।